आज हम पूजा पाठ में जो भी भक्त नित्य डेली की रूटीन से अपने देव मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें क्या क्या करना है। नित्य अपने भगवान के मंदिर में बैठकर, नित्य देवालय में बैठकर, अपने घर के मंदिर में बैठकर हमें पूजा में क्या क्या करना चाहिए, इस विषय को लेकर भी हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते रहते हैं। समाधान शास्त्र प्रमाणों के साथ देने का प्रयास करूंगा। पाठ श्रद्धा का, आस्था का और विश्वास का विषय है। जितनी आस्था आपकी प्रगाढ़ होगी भगवान की भक्ति में, उतना ही आपकी भक्ति फलीभूत होगी। निष्काम भाव से, साकाम भाव से, किसी भी रूप में आप भगवान की भक्ति करो, बस भक्ति में आपकी श्रद्धा, विश्वास और आपकी प्रगाढ़ आस्था छिपी होनी चाहिए। किंतु हम नित्य की डेली रूटीन की पूजा में क्या क्या करें, कुछ ऐसे विषय हो जो हमें करने चाहिए। तो इन विषयों को मैंने जब लिखा तो 15 विषय ऐसे आते हैं कि यदि आप अपने नित्य की पूजा में कर सकें, बहुत अच्छी रहेगी बात। तो 15 विषयों में से कौन कौन से हैं? बोले पहला विषय है, पहला जानकारी हम कि आपको नित्य की पूजा में क्या क्या करना चाहिए। तो बोलो पहला काम करना चाहिए, एक सुनिश्चित समय लेना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ को जब चाहे तब करो, ऐसा नहीं करना। आपने सुबह के टाइम की पूजा का एक स्पेसिफिक समय रखना, एक सुनिश्चित समय रखना है कि मुझे इतने बजे भगवान की पूजा करनी है। इसलिए पहला काम भगवान का नाम, उसके बाद दूसरा काम करना चाहिए। इसलिए पहला नियम हमेशा बनाकर रखिए कि मैं भगवान की पूजा के लिए एक पक्का समय लेकर चलूंगा और नित्य उसी समय में भगवान की पूजा करूंगा। हाँ, कभी ऊपर नीचे समय हो जाए तो उसके लिए भगवान से क्षमा है, किंतु एक पक्का समय लेकर चलिए। जैसे ऑफिस जाने के लिए आपका 9 बजे का समय पक्का है, आपने हाजिरी लगानी है, तो पक्का समय आपका 9 बजे का है, तो आप 9 बजे एंट्री अपने ऑफिस में कर ही लेते हैं, क्योंकि उस समय आपकी अटेंडेंस लगती है। उसी प्रकार से आपने एक समय परमात्मा को देना है कि जिस समय आपकी अटेंडेंस लग जाए कि आप बिल्कुल सही समय पर अपने भगवान की पूजा पाठ में आए। एक अपने मन की आस्था भगवान के सामने रखना, ये भाव है पहला कि एक पक्का सुनिश्चित समय आपको बनाना चाहिए। भगवान की पूजा में दूसरा क्या क्या करना चाहिए? बोले शुद्ध आसन का प्रयोग करना चाहिए। देखो, आप सभी भक्तों से कोई बात छिपी नहीं है। आप जब भी भगवान की पूजा करते हो, आप जानते हो कि भगवान की पूजा का जो क्रम रहता है वो आसन से रहता है। बिना आसन के कोई भी पूजा कभी फलीभूत नहीं होती। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं जब भी आप भगवान की पूजा में बैठो, आपके पास एक आसन होना चाहिए कि जिस आसन पर विराजमान होकर आप भगवान की पूजा को कर सकें। बिना आसन के कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती है। इसलिए आसन का प्रयोग आपको शुद्ध रूप में करना चाहिए। फटा हुआ आसन, कीलों से लगा हुआ आसन, अथवा कोई ऐसा आसन जो छंग भंग हो, अथवा टूटा फूटा आसन हो, टूटा फूटा लकड़ी का चौकाव, ऐसे आसन पर बैठकर आपने भगवान की पूजा नहीं करनी है। भगवान के निमित्त जो आप आसन लेंगे वो आसन ऐसा होना चाहिए कि इससे आपका बैठना हो, लेकिन भगवान का जो आसन है वो आपसे ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, आज के समय में कई लोग नीचे बैठकर पूजा नहीं कर पाते शारीरिक कष्टों के कारण, तो कम से कम इतना नियम बना के रखना चाहिए कि सम आसन आसीनम सम कायो यथा सुखम। आसन तो ऐसा हो जो काया को सुख देने वाला हो, किंतु इतना भी ऊंचा आसन ना ले कि भगवान का आसन नीचे हो जाए। वैसे शास्त्रकारों में कहा गया हम कि पुत्र को माता पिता से, पुत्र को माता पिता से, और शिष्य को अपने गुरु से, भक्त को अपने भगवान से, और वरिष्ठ लोगों से हमें कभी ऊंचा नहीं बैठना चाहिए। आसन हमेशा उनका ऊंचा होना चाहिए। इसलिए आप आसन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान से ऊंचा आसन ना हो। लेकिन हाँ, इतना याद रखें कि बिना आसन के पूजा पाठ मत कीजिए। शास्त्र कहता है कि कौशेयम कंबलम चैव अजिनम पट्टमेव च दारुजम तालपत्रम वा आसनम परिकल्पयेत। कंबल का आसन, कुशा का आसन, अजीनम पट्टमेव च मृगासन आदि आप अपने लिए धारण कर सकते हैं। किंतु विशेषतः गृहस्थी व्यक्ति को कंबल का आसन अथवा कुशा का आसन अथवा कोई शुद्ध आसन आपको बाजार से उपलब्ध हो जाए, वो अपनी पूजा के लिए लीजिए। आसन गंदा हो जाए तो धो धा कर रखिए, गंदे आसन पर बैठकर भी पूजा नहीं कर, क्योंकि आसन पर बड़ा ध्यान लगता है। इसलिए अपनी नित्य पूजा में क्या क्या करना जरूरी है? तो बोले आसन का भी होना बहुत जरूरी है।
अपने नित्य की पूजा में तीसरा काम जो करना चाहिए वो माथे पर तिलक लगाना चाहिए। आपकी जो भक्ति की पराकाष्ठा है वो श्रद्धा से होकर निकलती है, लेकिन श्रद्धा व्यतीत होती है, श्रद्धा परिपक्व होती है बोले जब आप अपने माथे पर बोले तिलक चंदन करके भगवान के निकट बैठते हैं। हमने अपने जीवन में देखा है कि कई भक्त बड़े बड़े आईपीएस आईएएस हैं, लेकिन माथे पर अपना तिलक चंदन लगा कर जाते हैं। अपनी संस्कृति को कभी कमजोर नहीं समझिए, अपनी संस्कृति पर कभी हंसना नहीं चाहिए। आपकी संस्कृति बहुत महान है, इसलिए माथे पर तिलक लगाकर यदि आपको ऑफिस भी जाना है तो जाइए, क्योंकि वो आपकी संस्कृति है। लेकिन अपनी संस्कृति को कभी छोटा और निकृष्ट नहीं समझना चाहिए। और पूजा पाठ की जहां तक बात है तो पूजा पाठ में तो माथे पर तिलक आपका लगा होना चाहिए। शास्त्रकारों ने कहा है कि तत्सर्वम निष्फलम भवेत ललाटे तिलकम बिना, बोले सब कुछ निष्फल है आपकी पूजा यदि ललाट पर तिलक ना लगा हो। इसलिए साधक भक्त को चाहिए कि वो स्वयं भगवान की पूजा करने से पहले पहले अपने माथे पर तिलक लगाए। अपने लिए जो तिलक लगाए वो उस तिलक से भगवान को तिलक ना लगाए। अपने लिए तिलक का पात्र अलग होना चाहिए और भगवान की पूजा के लिए तिलक का पात्र अलग होना चाहिए। तो नित्य की पूजा में आपको तीसरा कार्य माथे पर तिलक लगाकर ही भगवान की पूजा को करना चाहिए। चौथा कार्य जो आपने पूजन में करना है वो है आचमन का कार्य। आचमन प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बिना आचमन के शुद्धिकरण वाणी का नहीं होता है, इसलिए वाणी की शुद्धता के लिए पवित्रता के लिए आपको आचमन करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि यह क्रियाम कुरुते मोहम दानार्चेमेव नास्तिकम भवंती ही वृथा तस्य क्रिया सर्व न संशय। शास्त्र कहता है कि जो बिना आचमन किए हुए भगवान की पूजा पाठ को करता तामसिक पूजा कहलाती है। इसलिए जब आप भगवान की पूजा में बैठो ये नियम कहता है कि 3 बार आपको आचमन करना चाहिए। गौकर्णा कृतिवत कर्म, जो आपका ये हाथ है ये गौकर्ण मुद्रा जैसी बननी चाहिए, ऐसे चिपका कर राक्षसी मुद्रा हो जाती है। जलपान करना रक्तपान के बराबर होता है, इसलिए इस तरह से थोड़ा सा झुकाकर आचमन आपको करना चाहिए। और जब आप आचमन करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि आचमन करते हुए आपकी सुड़ सुड़ की आवाज कभी कभी पीते समय होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आचमन जितना आचमन का जल नीचे ना गिरे इतना ध्यान रखें। और आचमन करने के बाद अपने हाथों को सिर पर नहीं पोंछना, किसी कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। 3 बार आचमन करके फिर चौथी बारी में अपने हाथों को धोना चाहिए। और याद रखिएगा आचमन के लिए तांबे का पात्र सबसे अच्छा होता है, और जिस तांबे के आचमन पात्र से आपने आचमन किया फिर उससे आपने देवताओं को स्नान नहीं कराना है, शुद्ध जल से ही फिर आपको देवताओं को स्नान कराना चाहिए। आचमन के लिए जो चम्मच होता है ना, उसे आचमन जो चम्मच होता है उस आचमनी से डायरेक्ट ऐसे कई लोग आचमन करते हैं, ऐसे आचमन करेंगे चम्मच से जल पीना शुरू करते हैं, नहीं, ये अनर्थक है। शास्त्र कहता है कि आचमन सदैव हाथ में रखकर ही करना चाहिए, ना कि चम्मच से डायरेक्ट। कई लोगों को हमने देखा आचमन को ऐसी चम्मच से करते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये आचमन दोषकारक होता है। इस आचमन में शुद्धता नहीं होती है, इस आचमन में शास्त्र सिद्धांत लागू नहीं होता है। इसलिए आचमन हमेशा कैसे करना चाहिए, बोले अपने हाथों के माध्यम से गौकर्ण मुद्रा बनाकर आचमन करना चाहिए। ये चौथा कार्य ये डेली की पूजा में आप कर सकते हैं। चौथा कार्य पूर्ण होने के बाद 5वां कार्य संकल्प। अच्छा, संकल्प लेना आना चाहिए। संकल्प 2 प्रकार का होता है, निष्काम संकल्प, साकाम संकल्प। आप कहेंगे हम तो साधारण भक्त हैं, ज्यादा संस्कृत जानते नहीं, पूजा पाठ में संकल्प का विधान पता नहीं, तो क्या करें, बोले ज्यादा कुछ नहीं, हाथ जोड़ के भी भगवान से कह दो कि मेरा नाम, मेरा गोत्र, मेरी परिवारजनों का यह नाम है। अगर आपको तिथि मुहूर्त आता है तो तिथि मुहूर्त का नाम ले लीजिए, कुछ नहीं आता है तो अपना नाम गोत्र बोलकर आपके निष्काम भाव से मैं पूजा कर रहा हूं या साकाम भाव के साथ पूजा कर रहा हूं, ये प्रभु मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए, बस इतना बोल दीजिए। और यदि आपको संस्कृत में संकल्प बोलना आता है तो आप कोई भी सुंदर पूजा पाठ की पुस्तक लीजिए, उसमें पूजन पाठन का संकल्प लिखा होता है, आप वो संकल्प उच्चारित कीजिए। संकल्प मूल कामो वह, संकल्प प्रत्येक मूल कामनाओं की सिद्धि करने वाला पूर्ण यंत्र माना गया। आप कोई दान पुण्य करो तो संकल्प करना चाहिए, आप पितरों के लिए तर्पण करो तो संकल्प कीजिए, भगवान की पूजा पाठ करो संकल्प कीजिए, डेली की पूजा पाठ करो संकल्प कीजिए, प्रातः कालीन वेला पूजा हो, संध्या कालीन पूजा कर रहे हो
तो आपको हर क्षण संकल्प लेना चाहिए। और संस्कृत में संकल्प ना आए, वैसे प्रयास करो पढ़ने का, ना बन सके तो हिंदी में भी संकल्प लेने का प्रयास किया करो। इससे आपका ज्ञान वर्धन होगा कि आज कौन सी तिथि है, आज कौन सा वार है, आज कौन सा नक्षत्र है, आज कौन सा योग है, आज कौन सा करण है। तो ये जानकारियां आपको प्राप्त होंगी कब, जब आप संकल्प लेना सीख जाओगे। इसलिए आप एक छोटी सी पुस्तक नित्य कर्म की लो, उसमें आपको संकल्प दिखाई पड़ेगा, उसको रोज पढ़ो, उसके बाद अपनी पूजा में प्रयोग करो। लेकिन अपनी नित्य की पूजा में यदि संकल्प को आप जोड़ लेते हो, बहुत अच्छी बात है। और छठवां कार्य बोले पवित्री धारणम और पवित्रीकरणम। जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपके ना ये अनामिका जो अंगुली है, इस अनामिका अंगुली में आपके या तो सोने की या तो चांदी की अथवा कुशा की पवित्री होनी चाहिए। मेरी माताओं के हाथ में यदि बाएं हाथ में भी उनके सोने चांदी की अंगूठी हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, डेली की पूजा में ना कर सके समस्या नहीं। लेकिन हाँ, यदि आप अपनी इस वाली अनामिका अंगुली में कोई अंगुष्ठा अंगुली में कोई मुद्रिका धारण कर लेते हो तो ये आपकी पूजा के लिए बड़ी शुभ रहती है। तो पवित्री धारण कर सको अच्छी बात है, ऑप्शनल है, कर लेंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद है पवित्रीकरणम। थोड़ा सा जल जो आपके पास लोटे का जल है, देखो शुद्ध जल हमेशा पूजा पाठ के लिए बनाकर रखना चाहिए। जब भी ताजा पानी आता है थोड़ा सा जल अपनी पूजा पाठ के लिए बनाकर रख लीजिए। तांबे के लोटे में जल को रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। कम से कम 2 लोटे जल आपको भगवान के मंदिर में रखना चाहिए। एक जो लोटा जल का भरा हुआ वो देवता के दाहिने हाथ में रख दो, बाकी 1 लोटा अपनी पूजा पाठ में प्रयोग में लेकर आओ। और जल में थोड़ा सा आप हो सके तो गंगा जल इत्यादि का प्रयोग कर लिया करो। पहले गंगा जल डालो, जैसे भी आपसे बनता है वो कार्य पूरा कर लीजिए। जिस दिन यदि गंगा जल आपको ताजा जल ना मिले तो गंगा जल के प्रयोग के माध्यम से आपको ताजा जल बना लेना चाहिए। तो इस प्रकार से शुद्ध जल आपके पास होना चाहिए। शुद्ध जल लेकर थोड़ा सा आपने पुष्प के द्वारा उस जल को घुमाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए और आपने अपने पूरी पूजा पाठ की सामग्री में इधर उधर मंदिर में जल का छिड़काव करना चाहिए। इसे कहते हैं पवित्रीकरणम और पवित्री धारणम। जो अंगुष्ठा में ये अनामिका की उंगली में पवित्री को धारण किया जाता है, कुशा की। तो ये कार्य छठवां कार्य हो जाए तो अपनी ओर से जरूर कर लीजिएगा। 7वां कार्य आपने 3 काम करने, शंख पूजन, घंट पूजन और दीप पूजन। आपके घर में शंख होना अनिवार्य है, आपके घर में घंटी होना अनिवार्य है। इसके बिना पूजा पाठ में ताकत दम नहीं आता। इसलिए कहते हैं कि शंख ध्वनि भवेत यत्र तत्र लक्ष्मी सुसंस्थिरा। जिसके घर में नित्य शंख ध्वनि होती है, लक्ष्मी सदैव वहां पर विद्यमान रहती है। इसलिए साधक को चाहिए अपने नित्य की पूजा पाठ में शंख घंट का वादन और शंख घंट का पूजन अवश्य करना चाहिए। शंख मुद्रा बनाकर आप शंख को प्रणाम करें और गरुड़ गुम मुद्रा बनाकर आप घंटे को प्रणाम करें, तिलक चंदन जल से स्नान करावें। इस तरह से आपने शंख घंट का पूजन नित्य करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं सर्ववाद्यमयी घंटाइये नमः। घंट देवता समस्त वाद्य यंत्रों में श्रेष्ठ यंत्र कहलाते हैं। इसलिए नित्य पूजा पाठ में शंख घंट बजानी चाहिए। शंख को 3 बार बजाना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में 3 बार शंख घंट का वादन करना चाहिए। तीनों लोकों में शंख ध्वनि पहुंचे, ये कार्य आपसे होना चाहिए। शंख ध्वनि से समस्त दैहिक दैविक तापों का शमन होता है। इसलिए घंट और शंख का वादन सुबह भी करो, शाम भी करो, ये लक्ष्मी को देने वाला होता है। साथ ही साथ अपना 7वें कार्य में दीप पूजन भी जोड़ लीजिए। जो आप दिया लगाते हो नित्य नया दिया लगाना चाहिए, नित्य नई बाती का प्रयोग करना चाहिए। गंदा हो दीपक तो धो लेना चाहिए। पीतल के दीपक का प्रयोग करो, तांबे के दीपक का प्रयोग करो, अच्छी बात है। यदि नहीं बनता तो मिट्टी के दीपक का प्रयोग करो, लेकिन मिट्टी के दीपक को रोज धो लो। गंदा मिट्टी का दीपक, काला पड़ा हुआ ऐसे मिट्टी के दीपक का प्रयोग ज्यादा नहीं करना चाहिए। कोई दीपक चटक गया, टूट गया, खंडित हो चुका है तो ऐसे दीपक का प्रयोग ना करें। बातें कम से कम इतनी लंबी बनाइए जो प्रादेश मात्र तक की हम, और बातें की लौ बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मंदम मंदम दीपक जलना चाहिए और आपका दीपक तब तक जले जब आप पूजा पाठ से उठें। कम से कम 2-2.5 घंटे तक आपका दीपक जलते रहना चाहिए। इतना कार्य आपने करना है। नित्य दीपक में तिलक चंदन लगा के दीप देवता को प्रणाम कीजिए कि आप मेरे पूजा पाठ के साक्षी हो, जलते रहिएगा। ये 7वां कार्य
के अंतर्गत मैंने आपको बताया। अब 8वां कार्य है मंत्र। आप जब भी पूजा पाठ करो आपके पास मंत्र होना चाहिए। बिना मंत्र तामशेषात, बिना मंत्र के पूजा पाठ नहीं होती। और शास्त्रकार कहते हैं मंत्र मंत्र एव तो देवता, जो मंत्र है वही देवता है और देवता ही मंत्र है। इसलिए देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनाम च देवता, इसलिए मंत्रों के अधीन देवता है। इसलिए मंत्र उच्चारण आपको करना चाहिए। मुझे नहीं आता है ये सोचकर मत बैठे, मुझे सीखना है, ये लालसा को पालिए। आप आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के लिए प्रयास तो करना पड़ेगा ना। मुझे मंत्र नहीं आता ये सोचकर आप शांत हो जाते हो, लेकिन प्रयास करो। आधुनिकता में आप जीरो, सब कुछ आपके पास है। किसी ज्ञानी ब्राह्मण के पास, पुरुष के पास जाइए, 2 मंत्र सीख लीजिए। अच्छी बात, नहीं समझ में आता है तो यदि आपको मंत्र पढ़ना नहीं आता तो शास्त्र कहता है 3 प्रकार से मंत्रों से भगवान की पूजा होती है। एक वेद मंत्रों से, एक आगम मंत्रों से, एक नामोक्त मंत्रों से। वेद मंत्र यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं या नहीं हो पाता तो फिर आप कौन से मंत्र, बोले आगम मंत्रों का प्रयोग कीजिए जो सरलता से मंत्र होते हैं। यदि आगम मंत्रों का भी प्रयोग ना हो सके तो आप नाम मंत्रों के माध्यम से भगवान की पूजा करो। जैसे गणेश जी की पूजा कर रहे हो, ओम श्री गणेशाय नमः जलम समर्पयामि, श्री गणेशाय नमः गंधम समर्पयामि, तो भगवान के नाम से वो पूजा करो। यदि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, ओम नमो भगवते रुद्राय जलम समर्पयामि, ओम नमो भगवते रुद्राय पुष्पम समर्पयामि, भगवान का नाम लेते लेते पूजा करो। किंतु बिना मंत्रों के भगवान की पूजा मत करो, क्योंकि पूजा में मंत्र का प्रभाव और मंत्र का वर्चस्व सबसे ऊपर होता है। इसलिए शांत मुख होकर नहीं, मंत्रों के साथ भगवान की पूजा करने का प्रयास किया करो। 8वां कार्य, 9वां कार्य प्राणायाम। जब आप पूजा पाठ करते हो तो ये भी चीज ऐड कर लीजिए कि प्राणायाम भी जरूर कर लिया करो, क्योंकि मन की स्थिरता के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे पूजा पाठ में उबासी बहुत आती है, आंखों से अश्रुधारा निकलती है, अधोवायु बहुत ज्यादा आती है, मन स्थिर फोकस भगवान की पूजा पाठ में नहीं होता। क्या करें? उसके लिए प्राणायाम सबसे श्रेष्ठ साधन है, जो प्राणों को अपने नियंत्रण में लेकर आता है। तो 3 बार प्राणायाम करके कुंभक, रेचक, पूरक इनको स्थिर किया जाता ताकि आपका ध्यान भगवान की पूजा में हो। इसलिए पूजा करने से पहले प्राणायाम करो, श्वास ऊपर नीचे करो, अपने आप को, अपने मन को स्थिर और भगवान पर लगाने का प्रयास करो। तो ये 9वां कार्य प्राणायाम आपने करना चाहिए नित्य की पूजा में। और 10वां कार्य, भगवान के लिए नैवेद्य भोग अवश्य अर्पण कीजिए। अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यद विष्णुर न निवेदयेत, वह अन्न वो जल विष्टा के समान, मूत्र के समान है जो भगवान को भोग नहीं लगता। भगवान खावे ना खावे, भगवान ग्रहण मात्र भक्त के भाव को कर लेते हैं। किंतु चाहिए कि आप नित्य की पूजा में भगवान को कुछ न कुछ मिष्ठान इत्यादि जरूर भोग लगाइए। लड्डू गोपाल जी हैं, उनको नित्य भोग लगाइए, सुबह शाम दिन का तीनों टाइम का भोग लगाइए। भगवान महादेव हैं, उनको कुछ मिष्ठान भोग लगा दीजिए। अपने घर में एक देवता के निमित्त तो कम से कम मुख्य भोग अवश्य लगाना चाहिए, और थोड़ा सा भोग में तुलसी दल इत्यादि अर्पण कर देना चाहिए, किंतु बिना भोग के नहीं रहना चाहिए। अपनी पूजा पाठ में भोग की व्यवस्था भगवान के निमित्त अवश्य कर लीजिएगा। और 11वां कार्य करना चाहिए जप। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धिर न भविष्यति। बोले जप सिद्ध, जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई संशय। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। जप करने से सिद्धि मिलेगी, इसमें कभी संशय नहीं करना चाहिए। इसलिए आपके पास एक रुद्राक्ष की माला हो, माला जपने के लिए ऊपर से कपड़ा ढका हो, और कोई भी मंत्र जो आपके गुरुजी ने आपको दिया हो अथवा जो मंत्र आपको प्राप्त हुआ हो, उस मंत्र को आपने अपनी पूजा पाठ में जपना चाहिए। जैसे ओम नमो भगवते रुद्राय, कम से कम रुद्राक्ष की माला में एक माला 108 मनकों में आपने कम से कम इस मंत्र को जपना चाहिए। अथवा कोई भी मंत्र आपको प्रिय लगता हो, उस मंत्र का एक जाप, एक माला, भले कम समय है तो एक माला ही जपिए, किंतु अपने नित्य की पूजा पाठ में एक माला जरूर जप लीजिए। इससे आपके बहुत कार्य सिद्ध होंगे, वाणी स्फुरित होगी और जीवन सुखमय रहेगा। इसलिए जाप का बड़ा प्रभाव रहता है। चकारो जन विच्छेदक, पकारो पापनाशक, इसलिए आपको जप अवश्य करना चाहिए। और 12वां कार्य है स्तोत्र पाठ। कोई भी एक सुंदर सी स्तुति यदि आप अपनी नित्य पूजा पाठ में कर सकें, बहुत अच्छी बात है। कोई भी स्तुति आपको आती है, कोई भी सूक्त आपको पढ़ना आता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आता है, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हो, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कोई भी सुंदर सा पाठ स्तोत्र जो आपके माध्यम से किया जा सके
वो अपनी आप सुविधा को देखकर अवश्य कीजिए। स्तोत्रम कम कश्य न तुष्यति, स्तोत्र पढ़ने से, भगवान की स्तुति करने से भगवान कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए जहां पर आप भगवान की बड़ाई, भगवान के स्तोत्र का जाप कर रहे हैं, वहां पर अवश्य ही आपके ऊपर देव कृपा होती है। इसलिए कोई ना कोई स्तुति 5 आपने अपनी ओर से अवश्य करना चाहिए। ये भी आप नित्य की पूजा में जोड़ लीजिए। और 13वां कार्य है भगवान की आरती। आपने सारी पूजा कर ली, लेकिन पूजा की संपूर्णता केवल आरती के माध्यम से, निराजन के माध्यम से होती है। निशेषण विशेषण राजनम निराजन, विशेष रूप से भगवान की आरती करना ही निराजन कहलाता है। आरती का भावार्थ होता है आर्त रूप से अपने भगवान को पुकारना, अभ्यंतर रूप से अपने भगवान को पुकारना। इसलिए आप आरती, वैदिक आरती करो, लौकिक आरती करो, किंतु आरती अवश्य भगवान की करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहता है कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत्कृतम पूजनम मम तत्सर्वम संपूर्णतामेति कृते नीराजने सुतहम। बोले मेरी संपूर्ण पूजा पाठ में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, पूजा में, मंत्र में, भाव में, किसी न किसी रूप में कहीं ना कोई कमी छूट जाती है। इसलिए उस कमी को पूर्ण करने के लिए भगवान की आरती अवश्य आपको करनी चाहिए। यह है आपके लिए 13वां कार्य। और 14वां कार्य बोले अर्पण समर्पण, ये आपको भगवान के लिए अवश्य करना चाहिए। अर्पण, समर्पण और क्षमा प्रार्थना, ये 3 कार्य आपको अपने भगवान की पूजा में करो। अर्पण जो आपने किया भगवान को दे दो, और समर्पण भगवान से कह दो प्रभु जो कुछ भी मैं कर रहा हूं वो मैं आपको समर्पित करता हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये मंत्र आपके स्क्रीन में है। ये बोलकर आप भगवान को प्रणाम करके अपनी सारी पूजा पाठ भगवान को सौंप दिया करो। प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बस ये भाव बोलकर भगवान को अपनी पूजा पाठ समर्पित कर दिया करो। और उसके बाद है क्षमा प्रार्थना। देखो हम अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, हम ज्यादा विधि विधान तो जानते नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको सरलता से भगवान से क्षमा याचना भी कर लेनी चाहिए कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम। इन 2 मंत्रों को याद कर लो, भगवान से रोज क्षमा मांगा करो कि मैं मूर्ख हूं, दीनहीन हूं, अज्ञानी हूं, कुछ ज्यादा जानता नहीं, जो जैसा किसी ने सिखाया, जहां से मैंने समझा, जो मुझे उचित लगा, उससे मैंने आपका पूजा पाठ किया। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करने वाले बने। कम से कम इन 2 मंत्रों के माध्यम से भगवान से क्षमा याचना अवश्य कर लेनी चाहिए। और अंतिम कार्य होता है प्रदक्षिणा। संपूर्ण पूजा करने के बाद आपने प्रदक्षिणा अवश्य करनी है। प्रदक्षिणा करने से क्या होता है, जो मंदिर में एक स्तोत्र पढ़ा, पाठ करा, जप किया, भगवान के लिए घंटी बजाई, शंख बजाई, जो उसका ऑरा है, उसका जो वातावरण है मंदिर का, वो पॉजिटिव हो जाता है। उसको ग्रहण करने के लिए हम प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा सदैव राइट हैंड की ओर क्लॉकवाइज करनी चाहिए। और इस तरह से कम आपको 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लेकिन डेली की पूजा में आपको कम से कम 4 प्रदक्षिणा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो शास्त्र कहता है कि एका चंडया रवे सप्त त्रियस्त्र कार्या विनायकम हरेश चतस्र कर्तव्या शिवाश अर्ध प्रदक्षिणम। भगवान की आदिम माँ दुर्गा की 1, भगवान विष्णु की 4, माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा जी की 1 प्रदक्षिणा, और यहाँ पर गणेश जी की 3 प्रदक्षिणा, सूर्य भगवान की 7 प्रदक्षिणा। किंतु साधक को चाहिए कम से कम 4 प्रदक्षिणा डेली अपने घर के मंदिर में अवश्य करनी चाहिए। और अंत में माथा टेककर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो यह है संपूर्ण पूजा का विश्लेषण।